आज का वीडियो स्ट्रिक्टली लड़कियों के लिए है। लड़के भी देख सकते हैं बट लड़कियों के लिए तो 100% मस्ट वॉच है। जैसे तुम्हें ऐसा आता है ना, कोई रील आती है स्क्रॉल करके भग जाती हो आगे कि क्या ही मिस हो जाएगा, ये वीडियो तुम्हें देखना चाहिए आई थिंक। और उन लड़कियों को स्पेशली देखना चाहिए, स्पेसिफिक हो रहा हूँ, जो लड़कियां घर से बाहर रहती हैं, पीजीज में रहती हैं, जो स्टडी वगैरह के लिए बाहर आती हैं, तो उनके लिए तो ये और भी ज्यादा मस्ट वॉच है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा तुम लोगों का, बट काफी इंपॉर्टेंट है। विशाल वर्मा, जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का रहने वाला था, एक डिलीवरी बॉय, उसने कैसे 66 वुमेन्स लड़कियों के साथ कुकर्म किया, कैसे हुआ ये सब कुछ, और बिना पकड़ में आए। 66 बहुत बड़ा नंबर होता है। अब डिलीवरी बॉयज की जो हमारे मन में इज्जत है वो तो नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि हम आए दिन ऑर्डर्स मंगाते रहते हैं, हम इनको पानी पूछते हैं, हम थैंक यू बोलते हैं। इसके अलावा मतलब हमारे मन में ना एक प्यार है इनके लिए कि भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे एबिल माइंड्स हैं जो इस चीज़ का, इस प्यार मोहब्बत का फायदा भी उठाते हैं। क्योंकि मैं तभी बोलता हूँ कि जब सारे के सारे अच्छे नहीं होता है भाई, 100 में से 99 अच्छा, तो एक आधा गंदा निकलता है। तो तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा समाज में। ये मैं सोचा करो कि सारे के सारे रिश्तेदार, फैमिली मेंबर सब अच्छे नहीं, एक आधा ऐसे काम करके निकल जाता है तुम्हारे साथ जो तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। वैसे तुम्हें लगता है तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सारे अच्छे हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो फंस जाओगे। कोई एक ना एक ऐसा कांड करके चला जाएगा कि तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बस वैसे ही है, अब सारे डिलीवरी बॉयज भी अच्छे नहीं होते, तो इसने कैसे कर दिखाया वो काम। तो विशाल वर्मा एक अच्छी खासी डिलीवरी कंपनी में काम किया करता था और एक अच्छा एम्प्लॉय था बेसिकली। इसकी जो रेटिंग थी 5 स्टार थी, बहुत सही बंदा था। तो कंपनी इससे खुश थी और ये कंपनी से खुश था। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से डिलीवरीज कर रहा है, कस्टमर फीडबैक बहुत प्यारा आ रहा है, टाइम पे डिलीवरी कर दे रहा है। कंपनी इससे खुश है, कंपनी से खुश, टाइम पे सैलरी क्रेडिट हो रही है। लेकिन कहते जो दिखता है वो होता नहीं है। इसकी 5 स्टार रेटिंग पे जाने का कोई फायदा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसी का फायदा उठाकर लोगों का इस्तेमाल करता था। कैसे? अब ये जब डिलीवरी करने जाता था केक्स की, तो ये तो मर्द आता है सामने से डिलीवरी लेने, तब तो ये चुपचाप चला जाता था वहाँ से। लेकिन अगर वहीं सामने से कोई लड़की या महिला आ रही है, कोई औरत आ रही है डिलीवरी लेने, तो वहाँ से ये अपनी गेम शुरू करता था। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में फीड हो रखा है कि अभी फीडबैक देना ही देना है, और हम बिना सोचे समझे मैम 5 स्टार फीडबैक, सर 5 स्टार फीडबैक हम दे भी देते हैं। अगर तो कोई महिला आ रही है तो बिल्कुल ही शरीफ बन जाता था, बिल्कुल ही बोलते ना पपी फेस, बिल्कुल ही इनोसेंट सा। और हमारे दिमाग में वैसी फीड है कि भाई डिलीवरी बॉयज हैं, इनके हाथ अच्छे से रहना, जो कि रहना भी चाहिए, और ये उसी का फायदा उठा के और शरीफ बन जाता था। तो जैसी कोई भोली भाली सी महिला आई, लड़की आई, तो मैम प्लीज 5 स्टार फीडबैक, वो दे भी देती हैं। अब देते देते बहुत ही भोली है, जिसको नहीं पता तो ये उनका फोन ले रहा है कि मैं दे देता हूँ फीडबैक। काफी बार हम भी करते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा कौन सी साइड से क्या करना है, तो एक्सक्यूज मी मैम मेरे को दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। तो ऐसे ले लेते डिलीवरी बॉयज। तो वहां से अपनी गेम स्टार्ट करता था, ऐसे नंबर ले लेता था। अब यहाँ से इसने इस माध्यम से फीडबैक के लड़कियों के नंबर लेने स्टार्ट किए। उसके बाद ये रात को गेम स्टार्ट करता था। वो रात को क्या करता था, उन महिलाओं को फिर मैसेज करता था। सबसे पहले पूरा प्लान था, सबसे पहले फीडबैक की बात करता था। उसके बाद जब फीडबैक वाली बात हो जाती थी थोड़ी बहुत, देन वो उनके साथ दोस्ती बिल्ड करता था। थोड़े बहुत मैसेजेस वगैरह मारे, फ्रेंडली हो गया बेसिकली, है ना। वो दोस्ती के साथ थोड़ा दिन बातचीत करी एंड देन प्यार डेवलप किया, प्यार मोहब्बत हो गई थोड़ी बहुत। उसके बाद आता था चौथा स्टेप, जिसका ये बेसब्री से इंतजार किया करता था, और जो इसका मेन स्टेप हुआ करता था, वो है कि जब प्यार में थोड़ा बहुत लड़की फंस गई, उसके बाद उसको वीडियो कॉल पर लेकर आना। और जब वो महिला वीडियो कॉल पर आ गई एंड देन ये अपने प्यार का मतलब कुछ भी बोल लो तुम कि बोलना मुझसे प्यार नहीं करती, कुछ भी बोल के इसका मेन मोटिव रहता था कि समहाउ वीडियो कॉल में प्राइवेट मोमेंट्स ले लेने उस लड़की के, वो अपनी हद पार कर दे। ये बस उस लेवल तक लेकर जाता था उनको कि वो अपनी हदें पार कर दे और कुछ ऐसा दिखा दे जिससे ये रिकॉर्डिंग कर ले, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ले या स्क्रीनशॉट्स ले ले। और जहां ये काम इसका हो जाता था, बस जहाँ लड़कियां फंस गई, जहाँ विशाल का काम पूरा हो जाता था ना, वहाँ फिर वो ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देता था। अब वो उन लड़कियों को, उन वुमेन्स को अपने घर बुलाया करता था और उनके साथ कुकर्म किया करता था, और साथ में लूटपाट भी, क्योंकि अब उसके पास हथियार आ गया ना। अब लड़कियां तो फंस गई, आधे ज्यादा तो मैरिड हुआ करती थी, कुछ सिंगल्स हैं। अब वायरल कर दूंगा बदनामी के डर से अब वो सबकी सब फंस चुकी है। ब्लैकमेलिंग के थ्रू अब उसने ऐसे बहुत सारी लड़कियों के साथ करना स्टार्ट किया। और उसका ना एक रूल था कि वो किसी के भी साथ ना 2 से ज्यादा बार नहीं किया करता था कुकर्म। उसके बाद वो नेक्स्ट टारगेट पे चला जाया करता था, और नेक्स्ट टारगेट के साथ भी उसका वही प्लान होता था, फीडबैक के थ्रू फोन ले लेना, नंबर अपने पास आ गया एंड देन रात को मैसेज करके धीरे धीरे फीडबैक एंड देन फ्रेंडशिप, देन थोड़ा सा प्यार मोहब्बत, देन उसके बाद वीडियो कॉलिंग। अब ऐसा करके इसने क्या किया, अपने घर बुला रहा है, बदनामी के डर से आ भी रही है, पुलिस कंप्लेंट कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि इसने धमकी दे दिया पुलिस कंप्लेंट करोगी तो वायरल कर दूंगा। कर भी कह सकते हैं बेचारे, उन्हें पता वायरल हुई भी तो वही होगी, बट इस डर से अब कर नहीं रही। इसके अलावा अब ये कभी उनके घर चला जा रहा है, साथ के साथ लूटपाट कर रहा है, पैसा वगैरह, एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन, भाई पैसा लूट रहा है उनसे। एंड तुम्हें पता है इसमें सबसे घिनौनी बात क्या है, कि वो अपने साथ साथ अपने दोस्त को भी इन्वॉल्व कर रहा है, सुमन मंडल, वो भी उन लड़कियों के साथ वो कुकर्म कर रहा है, दोनों मिलकर कुकर्म कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं।
बाइज्जत काफियों के साथ तो उन्होंने वीडियोस भी बनाई। तो ये सिलसिला बेसिकली ऐसे ही चलता रहा, वो ब्लैकमेल करता रहा, नंबर बढ़ता गया लड़कियों का, औरतों का बढ़ता गया और गेम कब खराब हुई, जब 65 औरतों के साथ ये काम कर चुका था, तो जिसके 65वीं लड़की के साथ इसने किया था औरत के साथ, वो पुलिस स्टेशन चलेगी भाई, उसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। अब जब पुलिस कंप्लेंट कर दी तो पुलिस वालों ने पहले तो देख के हैरान हो गया, भाई ऐसा भी चल रहा है क्या शहर के अंदर। लेकिन जो 65 नंबर वाली थी उसके पास उसके सारे के सारे वो थे डिटेल्स, वो डिलीवरी करने कब आया था, फोन नंबर वगैरह सब थे उस टाइम के ना, तो वो उसने पुलिस वालों के साथ शेयर किया। एंड देन पुलिस वालों के लिए काफी इजी हो गया उसको ट्रैक करना। एंड शॉकिंग बात तो ये है कि जब पुलिस वालों ने उसको ट्रैक किया, उसके घर पहुंची, तो वो अपनी 66वीं शिकार के साथ उस टाइम पर कुकर्म ही कर रहा था। उसको दबोचा गया उसके घर से, और जब उसको उसके घर से दबोचा गया तो फिर उसकी पूछताछ वगैरह हुई। पूछताछ हुई तो उसमें उसने अपने दोस्त सुमन मंडल का नाम लिया, तो वो पकड़ा गया। एंड देन साथ में उसकी माँ भी पकड़ी गई, और उसकी माँ को सब पता था। एंड इसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लगाई पुलिस ने, कांड इतने किए सालों ने। इसके अलावा फिर इनके ऊपर अब आज भी जांच चल रही है कि इनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका अपराध जो है बहुत खतरनाक है। मोटिव इतना सा है कि ये दिखने में जितनी छोटी चीज तुम्हें लग रही है ना, बट ये उतनी छोटी चीज है नहीं, क्योंकि इस चीज का शिकार ना बहुत लोग हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का। मतलब इतनी मंदबुद्धि तुम कैसे हो सकती हो, कोई तुम्हें कुछ भी बोलेगा इतनी जल्दी तुम कर दोगी। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि किसी के साथ सालों साल रिलेशन में हो तब नहीं करने का काम, यहाँ बंदियां 1-2 महीने के प्यार में कर दे रही, पागल। अब तुम समझ रहे हो कि लड़की की एक गलती की वजह से पहले तो वो कंप्लेंट ना करके दूसरी गलती कर रहे हैं, और बार बार फिर वो बंदे उस चीज का फायदा उठा के उनके साथ कुकर्म कर रहे हैं, एंड देन उस कुकर्म को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और अब उन बंदों के पास एक और माध्यम हो चुका है उनको ब्लैकमेल करने का। पहली वाली जिसके साथ भी उसने ब्लैकमेलिंग काम किया था, अगर उसमें हिम्मत होती, उसके पास इतनी नॉलेज होती, उसने ये वीडियो देखा होता कि हाँ भैया ऐसा ऐसा कुछ बोला था रोहित ने, हमें डायरेक्ट पुलिस के पास जाना है, कुछ नहीं कर पाएंगे, चूतिए। क्योंकि कल को वीडियो वायरल या फोटो वायरल कर भी दिया ना, तो 1-1.5 घंटे के अंदर पुलिस उसको डिलीट भी करवा देगी यार। तुम आगे के स्यापों से बच जाओगी, वो बंदा पकड़ा जाएगा, तुम लाइफ टाइम खुश, एटलीस्ट तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बची रहेगी लाइफ टाइम के लिए कि हाँ भैया मैंने किसी को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, सही के लिए खड़ी हुई थी, एक गलती की थी, उसकी थोड़ी सी सजा मिली, बाकी तो सब सॉर्टेड है। ये नहीं कि उसको छुपाने के लिए गलती पे गलती करी जा रही, अपनी नजरों में गिर जाओगी लाइफ टाइम के लिए। मतलब तुम देख रहे हो कि वो किस लेवल का हरामी था, किस लेवल का गंदा आदमी था, क्यों रुक ही नहीं रहा है भाई। 64 जो पुरानी औरतें थी उन्होंने तो उसको पूरा का पूरा वही दे दिया था लाइसेंस। ब्लैकमेलिंग के डर से हम तो हैं चुप, तू आगे बढ़ाता रहा नंबर। अरे अपना नहीं तो औरों का ही सोच लिया करो कभी कभी कि भाई हम चुप हो रहे हैं तो हमारी वजह से आगे उसका हौसला बढ़ रहा हो, औरों के साथ गलत काम करेगा। वो तो भला हो 65वीं नंबर वाली वुमन का, उसके अंदर थी करेज। मैं बोल तो रहा हूँ कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग की सीरीज में तुम्हें पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, बट हाँ वीडियो मिस मत करा करो, क्योंकि वही सब देखने को मिलेगा। कलयुग में रह रहे हैं तो इन सब चीजों से बचना पड़ेगा। तुम्हें लग रहा होगा एक फेरी टेल वर्ल्ड चल रहा है तुम्हारे लिए, एक बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा, बहुत बुरी चीजें होने वाली है अभी तो यहाँ तुम्हें इस वीडियो के थ्रू ये पता लगा कि हाँ भाई जो डिलीवरी लेने जाते हो, तुम बाहर रह रही हो, तो तुम्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अगर डिलीवरी लेने जा रही हो, दरवाजा बंद करो और बाहर से ही ले लो। ऐसे है भाई, ऐसे पकड़ा दे, फोन कभी मत दो। OTP वगैरह देना तो बात अलग है, लेकिन फोन अपना उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। तीसरा सेम चीज कैब्स के लिए भी है। कैब में कभी बैठ रही हो तो आंखें खोल कर बैठो, कैब के नंबर की फोटो खींच लो। हमेशा उस कैब में ड्राइव करो जिसके ड्राइवर का जो एक रेपुटेटेड कैब हो, समझ रहे हो। ऐसे किसी नल्लू पल्लू से आजकल इतनी आगे उनमें नहीं बैठना। और रात को स्पेशली ट्रैवल कर रहे हो तो एक बंदे को, अपनी फैमिली को, किसी को लोकेशन भेज दो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे तुम आने वाली चीजों को हटा सकते हो, और ये काम हो रहे हैं दुनिया में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सतर्क रहने के लिए एम ही बोल दिया, ये जो चीज होनी नहीं कभी है, हो रही है, आए दिन हो रही है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप लड़कियों ठीक होगा तुम्हारे लिए। मेरे को तो बेसिकली मैं सच बताऊं तो ये सब मैं इसलिए करता हूं ताकि जो तुमसे प्यार करते हैं ना उनको बहुत दुख होता है। फैमिली बेसिकली वो तुम्हारा वेट कर रही है घर पे एक उम्मीद के साथ कि हाँ भाई बच्चा है, बच्ची बाहर है, सेफली घर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखो अपना अपना भाई, थोड़े सतर्क रहो और खुश रहो, मजे करो, मेरी वीडियोस देखते रहो। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे फनी फनी रील्स डालता हूँ मैं, बकचोद मस्त, आए है मजा ही आ जाएगा। तो आ जाओ उधर भी, स्नैपचैट पे डेली के डेली एक्टिव हूँ मैं, तो वहाँ भी आ सकते हो। बाकी इस तरह मुस्कुराते रहो, अपने अपने परिवार का ध्यान रखो। बाय, टेक केयर, लव यू।